सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल अर्स हॉस्पिटल का, जहां के प्रबंधक का कहना है कि जो हमारे यहाँ का डॉक्टर था वो फर्जी था। लेकिन अब सवाल होता है कि जब फर्जी था तो आपके ही संस्थान में 4 साल से वो डॉक्टर कैसे काम कर रहा था। आज जब हम लोग छोड़ दिए तब उनको याद आ रहा है कि डिग्री फर्जी है। जब उनके यहाँ दिन रात काम किए थे तब उनको याद नहीं आया था उनका डिग्री फर्जी नहीं है। और डॉक्टर नवनीत निश्चल का खुद का डिग्री क्या है? ही इज प्लेन MBBS एंड डी और उनका बोर्ड और लेटर हेड में उठा के देखिए क्या लिखा है, MS DNB MCH ऑर्थो। जीवन में पढ़ा है कभी उन्होंने ऐसा सब चीजें? अब दूसरी तरफ आरोप ये लगाया जा रहा है डॉक्टर की ओर से कि इस अस्पताल में तो सारा गोरख धंधा किया जा रहा था। डॉक्टर टिकंदर के बारे में बताना चाहूँगी। मैं डॉक्टर टिकंदर नहीं बोलूँगी, मिस्टर टिकंदर बोलूँगी, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, वो फर्जी डॉक्टर हैं। आप डिटेल ले सकते हैं, प्रूफ है और हमने दिया है। झूठी 3 FIR किया गया है, पॉस्को में नाम दिया जा रहा है। बिलीफ अर्थ के प्रति नहीं रहे, इसलिए वो अपना काम स्टार्ट कर दिए थे। और इसके बीच उन्होंने, चूँकि उनके पास डिग्री नहीं थी, अगर डिग्री होती तो जरूर वो हमें सबमिट करते। तो डिग्री नहीं थी तो 1-2 डॉक्टर्स को और बहलाना फुसलाना और एक कंस्पिरेसी और एक षड्यंत्र रचना हॉस्पिटल में स्टाफ के साथ, उस तरह से उनका वो चाल ढाल बदल गया था। कितने लोगों को मारा जाता है, कितने लोगों को जबरदस्ती वेंटिलेटर पे रखने के लिए बोला जाता है, खुद ही कंपनी की दवाई चलाने बोला जाता है। जो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर रतन पॉल और नीरज लाल यादव का रेडियोलॉजी में नाम है, डॉक्टर यहाँ पे गया में है ही नहीं, जबरदस्ती नाम डाला जा रहा है, खून बेचा जाता है। वाह रे डॉक्टर साहब, वाह रे सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल। समझ में नहीं आ रहा है कि सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर पर आरोप लगा रहे हैं, तो ही डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मुझे निकाला नहीं गया, मैंने खुद छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इस तरह का हम पर आरोप लगाया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं बिहार के गया जी के सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल अर्स हॉस्पिटल का, जहां के प्रबंधक का कहना है कि जो हमारे यहाँ का डॉक्टर था वो फर्जी था। लेकिन अब सवाल होता है कि जब फर्जी था तो आपके ही संस्थान में 4 साल से वो डॉक्टर कैसे काम कर रहा था। अब दूसरी तरफ आरोप यह लगाया जा रहा है डॉक्टर की ओर से कि इस अस्पताल में तो सारा गोरख धंधा किया जा रहा था। मतलब गोरख धंधा का मतलब होता है गलत तरीके से। एक से बढ़कर एक आरोप डॉक्टर साहब ने लगाए हैं। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था ये वीडियो, तो हमने सोचा क्यों नहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। डॉक्टर साहब सही हैं या अर्स हॉस्पिटल के प्रबंधक सही हैं? आखिर कौन सही है? आइए दोनों का मैं बाइट सुनाऊंगा, क्योंकि जो हमारे स्थानीय रिपोर्टर हैं वहां से हमने इस बाइट्स को मंगवाया है। डॉक्टर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, साथ साथ अर्स हॉस्पिटल के प्रबंधन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दिया कि वो तो डॉक्टर साहब फर्जी थे। लेकिन एक तबका है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया का तबका कहता है जब वो फर्जी थे तो 4 साल से आपके यहाँ कैसे काम कर रहे थे। ये तमाम बात है। अब दोनों का बाइट सुनकर फैसला आपके हाथ में है। क्या किसकी गलती है, कौन सच हो सकता है? क्या सच में आजकल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को लूटा जा रहा है? क्या सच में ये डॉक्टर साहब अपना चेहरा चमकाने के लिए मीडिया में इस तरह का बयान दे रहे हैं? आइए देखते हैं। मेरी डिग्री क्या है क्या नहीं है इसके बारे में दिल्ली मेडिकल काउंसिल और सिविल सर्जन और सभी को ज्ञात है। इन लोगों ने मेरी डिग्री की जांच के लिए दिल्ली मेडिकल काउंसिल को मेल किया था, जहां से मेल का जवाब इनको मिल चुका है। तो ये सत्यता उनसे पूछिए कि मेरी डिग्री सही है कि नहीं है। मेरी डिग्री अगर फर्जी थी तो मुझे 4 साल से वहाँ पे क्यों रखा गया था? मेरे काम के बारे में सारा गया जानता है, आप लोग भी सब लोग जानते हैं कि मैंने क्या काम किया है, कितने लोगों की जान बचाई है। और कोई भी बिना डिग्री वाला या कोई जो डॉक्टर नहीं रहेगा वो इतने उत्कृष्ट काम कर सकता है क्या? आप ही लोग बताइए। आज जब हम लोग छोड़ दिए तब उनको याद आ रहा है कि डिग्री फर्जी है। जब उनके यहाँ दिन रात काम किए थे तब उनको याद नहीं आया था उनका डिग्री फर्जी नहीं है। और डॉक्टर नवनीत निश्चल का खुद का डिग्री क्या है? ही इज प्लेन MBBS एंड डी और उनका बोर्ड और लेटर हेड में उठा के देखिए क्या लिखा है, MS DNB MCH ऑर्थो। जीवन में पढ़ा है कभी उन्होंने ऐसा सब चीजें? वो खुद फर्जी डिग्री लगा सकते हैं, हम तो कुछ तो फर्जी डिग्री लगाते नहीं। हम जो है बस वही लगाते हैं जो उनके पास नहीं है। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? और मेरी डिग्री पे उंगली उठाने वाले वो होते कौन है?
मरीजों के साथ जो है किस तरह से आरोप लगा रहे हैं। इसकी जांच सिटी डीएसपी कर रहे हैं। ये पूर्णतः निराधार है। मैं उस समय अस्पताल में मौजूद नहीं था। उसके 2 महीने पहले मैंने अपना इस्तीफा दिया है। हरि प्रपन्ना और नवनीत निश्चल, कविता निश्चल मिल करके हम तीनों को आरोप से घेरे जा रहे हैं, लगातार दबाव दिए जा रहे हैं, धमकाए जा रहे हैं, बहुत बार जान से मारने की धमकी दी गई है ताकि हम लोग अपना अस्पताल ना खोलें, क्योंकि अस्पताल में ना कोई डॉक्टर है उनका। आज भी उन्होंने जो पोस्ट डाला है उसमें कितने डॉक्टर वहां पर हैं, फिजिकली उनसे पूछ लीजिए कि कितने डॉक्टर वहां पर हैं। जिनके 4 डॉक्टर नहीं है और नाम लिस्ट देते हैं 17 डॉक्टर का। इस प्रकार का कोई पॉस्को नहीं हुआ। जो आरोप मेरे पर लगा है, निखिल यादव जिसने उनके खुद के ऊपर एफआईआर किया है, उसका साक्ष्य भी मैं आपको दे दूंगा कि उसने वीडियो में भी बोला है कि मुझे मार पीट करके, धमका करके लव कुमार, हरि प्रपन्ना, नवनीत निश्चल सर की मौजूदगी में उसे मार पीट करके लिखवाया गया है। उसका वीडियो भी मेरे पास मौजूद है और जो हमने डॉक्टर सिटी एसपी को दिया जा चुका है। तो आपका पैन कार्ड है और एमबीबीएस का डिग्री, उसमें डिफरेंट आ रहा है। मेरा जितनी भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं उसमें सारा बचपन में जो 10वीं से 25 नवंबर 1986 डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। लेकिन जब हमको वो संभाला है, जब हमारा पैन कार्ड हमारे पिताजी ने बना के दिया था, उसमें 11/11/1995 लिखा है। तो जितनी भी शैक्षणिक योग्यता है सबसे कुमार लगा हुआ है, जिसमें नहीं है वो उसमें कुमार हटाया गया। ऐसा बहुत सारे अपने लोगों में से होता है, ये सभी लोग जानते हैं। इसमें कोई धोखाधड़ी या आरोपी वाली बात नहीं है। ना ही टिकेंद्र कुमार शर्मा नाम का कोई और व्यक्ति है और टिकेंद्र शर्मा नाम का कोई अलग अलग व्यक्ति, दोनों सेम ही है। ये आप लोग पता कर सकते हैं। पता है कि जब मैं रेजिग्नेशन दिया था 14 तारीख को, तो 13 तारीख को मैंने उनसे मिला था। उन्होंने मुझे बोला था कि तू मेरा छोटा भाई है, तूने मेरे दोनों बच्चों के लिए रात भर जग के उनका इलाज किया है। उनकी माता जी का इलाज मैंने किया है, जो कलकत्ता, दिल्ली और कहाँ कहाँ घूम के नहीं आई थी। आज वो इस तरीके की बातें मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। बहुत दुख होता है, जिनके लिए मैंने आपको बड़ा भाई समझा। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि तुम्हारे पर कोई आंच नहीं आने देंगे, रहूंगा मैं नवनीत जी के साथ, लेकिन तुमको कुछ नहीं होगा, मैं नवनीत जी को समझाऊंगा। और आज वो दिन रात भर के नवनीत सर को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस बात का बहुत दुख है मुझे। क्या लगता है सर, तो अपना हॉस्पिटल अलग बना लिया? मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरा अस्पताल रहेगा। मेडिसिटी हॉस्पिटल खुलेगा और गया का मगध क्षेत्र का सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल बन के दिखाऊंगा। यही साजिश तो नहीं है? यही है। उसी ये सारा प्रकरण हुआ है 14 अप्रैल को, जब मैंने 2026 को रेजिग्नेशन दिया। उसके बाद ही सारा आरोप लगाया गया है। झूठी 3 एफआईआर किया गया है। पॉस्को में नाम दिया जा रहा है। जबरदस्ती के आरोप लगाया जा रहे हैं। वो अपने पैसे का, पावर का दुरुपयोग कर एक जो हम लोग आम जनता है उनको दबाया जा रहा है। मैं कुछ नहीं, मैं अभी इसके जो भी एफआईआर हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच की जा रही है, जिसका मुझे आश्वासन आईजी साहब ने, सिटी एसपी साहब ने, डीएसपी साहब ने और जो भी थाना रामपुर थाना से संबंधित लोग हैं सबने आश्वासन दिया है कि इसमें पूर्णतः निष्पक्ष जांच होगी और सच आप लोग के सामने बहुत जल्द आने वाला है। सर, आप शहर में प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं और आपके साथ छवि का डूबल किया है, क्या मेरे से ज्यादा प्रतिष्ठित तो डॉक्टर नवनीत निश्चल है और उनकी प्रतिष्ठा कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई है वो आप सबको पता है कि उनके अस्पताल में क्या इलाज होता है, क्या धांधलियां होती है, कितने लोगों को मारा जाता है, कितने लोगों को जबरदस्ती वेंटिलेटर पे रखने के लिए बोला जाता है, खुद की कंपनी की दवाई चलाने बोला जाता है। जो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर रतन पॉल और नीरज लाल यादव का रेडियोलॉजी में नाम है, डॉक्टर को यहाँ पे गया में है ही नहीं, जबरदस्ती नाम डाला जा रहा है, खून बेचा जाता है। ये सब लोग को पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और क्या प्रतिष्ठा है अस्पताल की उनकी। और मैंने जो नाम कमाया है अपनी मेहनत से कमाया है, किसी की कृपा कैसे से प्राप्त नहीं किया है। दिन रात मेहनत किया है, अपने परिवार को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फिजिकल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद मैंने ये मुकाम हासिल किया है। और आप सबसे और गया की जनता से निवेदन है कि आप लोग सच के साथ रहें, किसी प्रकार की गलत बातों में ना आए। पहले तो आप लोग को थैंक्स यहाँ आने के लिए, ये कीमती समय देने के लिए। और उससे भी बड़ा थैंक्स कि आप लोगों ने 2 महीने से जो चल रहा है उसमें आप लोगों ने पेशेंस अपना रखा, इसके लिए दिल से धन्यवाद आप लोग को। तो ये जो मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट या जो प्रोपेगेंडा का स्टार्ट हुआ वो फरवरी से स्टार्ट हुआ। एक्चुअली फरवरी में हमारा 7 और 8 फरवरी को हॉस्पिटल का NABH का असेसमेंट था। असेसमेंट जब होता है और मगध का ये फर्स्ट है जो फुली NABH के मतलब प्रोसीड किया है। फुली NABH मतलब सिर्फ इंट्री लेवल नहीं, फुली NABH उसका एक अलग प्रोटोकॉल है जिसमें कि सारे जो भी आपके एम्प्लॉई हैं सारे इंक्लोजर्स और उसका वेरिफिकेशन होता है। लेकिन इसी दौरान जब आदित्य ने, जो हमारा आज यहाँ अवेलेबल नहीं है, HR मैनेजर है, उनका फाइल मिसिंग था डॉक्टर टिकेंद्र का। और वो उनका फाइल चूँकि वो CEO का भी पोजीशन होल्ड करते थे तो उनके चैम्बर में ही होता था। वो 2 बार 3 बार 4 बार रिमाइंडर भरबली दिया लेकिन नहीं मिला, चूँकि NABH का ऑलरेडी असेसमेंट और बॉदरेशन इतना काम का था कि हम लोगों ने उस टाइम के लिए स्किप किया उसको। फिर उनको हम लोगों ने एक रिटेन नोटिस दिया 5 मार्च 2026 को कि आप अपना क्लियरिफिकेशन दिए कि आपका डॉक्यूमेंट है क्या, जो हमारे पास तो डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो फाइल गया कहाँ, फिर कहाँ मिस हो रहा। अगर फाइल मिस हो गया हॉस्पिटल में इधर उधर चैम्बर चेंज करने में तो आप फिर से हमें सबमिट कीजिए, ठीक है। उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर
फिर हमने नेक्स्ट नोटिस दिया 20 मार्च को, सारा है इंक्लूजर्स में, आपको नोटिस मिल जाएगा। उसमें भी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर इसी बीच क्या हुआ कि उनका एक सोशल मीडिया पे एक प्रिस्क्रिप्शन वायरल होने लगा, जो कि आप लोग को प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि फ्लैट उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है पेशेंट। तो पेशेंट को भड़काना या मतलब पेशेंट को मतलब बिलीफ अर्ज के प्रति नहीं रहे, इसलिए वो अपना काम स्टार्ट कर दिए थे। और इसके बीच उन्होंने, चूँकि उनके पास डिग्री नहीं थी, अगर डिग्री होती तो ज़रूर वो हमें सबमिट करते, तो डिग्री नहीं थी, तो एक दो डॉक्टर्स को और बहलाना फुसलाना और एक कंस्पिरेसी और एक षड्यंत्र रचना हॉस्पिटल में स्टाफ के साथ, उस तरह से उनका वो चाल ढाल बदल गया था। फिर हमने 21 मार्च को उनको उनका एक पोस्ट देखा कहीं पे सोशल मीडिया पे, जिसमें कि कहीं भी अर्स नाम मेंशन नहीं था, जबकि वो अर्स में थे। तो उस पोस्ट से ये साबित होता है, किसी पॉलिटिकल पर्सन के साथ उनका एक फ़ोटो था, जो हमने पूछा कि भाई आप तो अभी यहाँ पे हैं और आप मतलब बाहर में एक तरह से वो हेल्प मांगने के लिए उस तरह का वो दिखाना चाहते थे कि हम भी ताकतवर हैं, हम आपसे फाइट कर सकते हैं, कि मतलब एक तरह से कि सत्य को झुठला सकते हैं, मतलब गया में ही है, गया के लोग हमारे साथ हैं, इस चीज़ को दिखाने के लिए 21 को पोस्ट आया। 22 को जब ओपीडी में आया तो हम लोगों ने ये पूछा कि पहले आपने डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया और बाहर में आप जाकर के आप फोटोग्राफी करा रहे हैं या हेल्प लेने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता चला कि वो हेल्प के लिए गए थे सर। तब उन्होंने 22 को अचानक से ओपीडी भरा हुआ, अचानक से वो अपना सारा जो भी डॉक्यूमेंट था अचानक से लेकर के वो निकल गए वहाँ से। 23 को प्रशांत उनका ओपीडी में स्टाफ है, जो कि हम लोगों ने दिया था, उससे जितना इंडोस्कोपी का सॉफ्टवेयर है और इक्विपमेंट्स है सारा डिस्ट्रॉय करा दिए 23 को, क्योंकि 22 के बाद वो हमारे कैंपस में नहीं आया 23 को। तो एक आप सीक्वेंस देखेंगे, 23 मार्च ये अप्रैल की कहानी है। 24 अप्रैल को उसी भी सपना कुमारी के हमारे यहाँ जो ये हुआ इंसिडेंस हुआ, उस इंसिडेंस में कोई ऐसा मेडिको लीगल प्रोसीजर नहीं था जो कि हम लोगों ने नहीं फॉलो किया, क्योंकि हमने बताया है कि हम लोग सारा NABH के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगी कि जो वो पेशेंट को भड़काया गया या हमारे खिलाफ उसको इस तरह से करने की उसको कोशिश की गई, मैं दिखा रही हूँ आपको वो वीडियो, उसका आप देख सकते हैं काउंसलिंग का। ये पेशेंट जब आया है इमरजेंसी में, डॉक्यूमेंटेशन का बात का वीडियो है। आप सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। पीछे के साइड में जो बहुत होता है वहाँ पे इतना बड़ा टीयर है, फटा हुआ है रास्ता, ठीक है। अभी तो इतना ही समझ में आ रहा है कि जो फटा हुआ रास्ता है वहाँ से हर हराज में ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको बेहोशी करके उसको सिला जाए, ठीक है ना। बच्चादानी से ब्लीडिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है वो अंदर ही देख के पता चलेगा, ठीक है ना। अगर बच्चादानी से ब्लीडिंग नहीं हो रहा होगा तो बाहर का जो सिलाई है उसको रिपेयर करके अंदर का ब्लीडिंग जो सारा कुछ ब्रीफ कर दिया गया है पेशेंट को, और पेशेंट कुछ भी वैसा नहीं था कि पेशेंट की तरफ से कुछ हंगामा हो या कुछ भी हो। बाद में पेशेंट का नंबर लिया गया हमारे यहाँ से, व्हाट्सएप से उसको जो उसका CPR दिया गया है उसका वीडियो बाहर रिलीज़ किया गया, यहाँ से लिया गया, क्योंकि हमारे जो डिजिटल मैनेजर है उनके साथ मिला हुआ था, ये हमें बाद में पता चला। लेकिन वो लिए और उसके बाद पेशेंट को कॉल करके, आप लोगों के पास भी में भी न्यूज़ किया होगा, लेकिन आप लोगों ने बिना वेरीफाई किए नहीं उसको पब्लिश किया। फिर पेशेंट है अहियापुर का, उसका ससुराल अहियापुर है, पेशेंट का मायका है परैया में, लेकिन न्यूज़ चल रहा है खिचसराय में। तो पहले भी जो हेल्प लिए थे वो खिचसराय की ही किसी पर्सन से लिए थे, तो उस तरह से उसको न्यूज़ को इस तरह से, मेरा कहना है कि अगर आप न्यूज़ चैनल हैं तो आपको दोनों पक्ष को सुनना चाहिए, तब जाकर के आपको पोस्ट करना चाहिए। अगर आप बिना पूछे भी पोस्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम एक जजमेंट का या अपना बात रखने का हमें भी बराबर का राइट है, सिटीजन तो हम भी हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं छोड़ा, जितने हमारे पॉजिटिव कमेंट्स थे उन्होंने डिलीट किया। तो ये समझ में आ रहा था कि इंटेंशनली किया जा रहा है, क्योंकि उस पेशेंट में कोई ऐसा नहीं था कि हॉस्पिटल की तरफ से लापरवाही हो, कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये उन्होंने कर लिया सपना के साथ। उसमें खिचसराय वाले न्यूज़ का फिर क्या हुआ, क्योंकि अगर वो सपना के उनके परिवार वाले के साथ उनकी सिंपैथी होती तो सिंपैथी देते या किसी तरह से हेल्प करते। अब वो टर्न आ गया, मेरे ऊपर आ गया। अब वो हर जगह वो एक कंस्पिरेसी या ऐसा इस तरह से सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें कि हैशटैग बायोलॉजिका कहाँ की कंपनी है, पति पत्नी और मौत का खेल, इस तरह के वो पोस्ट करना शुरू किए। तब मैंने उनको एक नॉर्मल एक नोटिस ड्राफ्ट करके मैंने भेजा उनको उनके मैसेंजर पे कि आप इस तरह का मेरा नाम लेकर के आप नहीं, क्योंकि केस वो कुछ और है, आप मुझे उसमें नहीं इंक्लूड कर सकते। तब उन्होंने बोला कि आप किस पोस्ट की बात कर रही हैं। तब तक वो पोस्ट सारा डिलीट कर चुके थे, जबकि मेरे पास स्क्रीनशॉट है, उन्होंने किया है ये सारा कुछ। तो ये था कि खिचसराय वाले को उन्होंने मिसगाइड किया है,
उसके बाद फिर उनका नेक्स्ट जो काम था वो था कि जो डॉक्टर्स हैं या स्टाफ है उनको मिसगाइड करना या उनको डराना धमकाना। या इसके बीच ही क्या हुआ कि हमारा यूनिवर्सिटी 25 आया तो हम लोग थोड़ा 2-4 दिनों के पीछे हो गए। तो कुछ डॉक्टर्स को धमकाना या उनको ब्लैकमेल करना, अपने पास बुलाना, उस तरह से वो स्टार्ट कर दिए। मतलब कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि हॉस्पिटल डिफेम नहीं हो या बदनाम नहीं हो या हॉस्पिटल बैठ जाए। कम्प्लीटली उनका पूरी तरह से यही था कि हर कुछ। फिर हमारे यहाँ जो भी डॉक्टर्स आने वाले थे, जो नए डॉक्टर्स आ रहे थे, उन सबको कॉल जा रहे थे। एक दिन में 50-50, 40-40 कॉल्स जा रहे थे कि आप वहाँ मत ज्वाइन करो, ये ज्वाइन करोगे तो मैं ये इसको मतलब आप अगर कॉलेज में हो, जॉब कर रहे हो तो आपको मैं फंसा दूंगा। इस तरह के बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि जब हमने केस किया, इनको 22 मई को केस किया गया, जिसमें कि सर प्रवीण सर को उन्होंने धमकी दिया है सामने टेबल से कि मोलेस्टेशन के केस में मैं फंसा दूंगा। आप सुन लो, प्रवीण सर आप बताएंगे। मोलेस्टेशन के केस में उनको बोला गया है कि फंसा दूंगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक, मेरा जो पॉइंट आ रहा है वही है नेक्स्ट। उसमें फिर 3 जून को उन्होंने क्या किया कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप भी अपना काम कर रहे हैं, हमने केस डाला, आपने भी केस डाला। हमारा जो ऑपरेशन मैनेजर है, क्योंकि जब हम एब्सेंट होते हैं या फिर जो हायर चेयर होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती होती है। हाँ, फॉलोअर लिस्ट में फर्स्ट फॉलोअर जो 3 थे वो ये 3 यही लोग थे, आप देख सकते हैं। यही 3 लोग हैं। जो पहला जो हमने जो फर्स्ट लिस्ट खोला है ना, उसमें जो 3 फॉलोअर दिखे हैं यही दिखे हैं। इधर दिखाइएगा, देखिए फॉलोवर्ड बाय टी शर्मा, अबू हुरैरा, गुंजन कुमार, यही तीनों डॉक्टर यहाँ से निकले हैं, यही डिस्टर्ब किए हैं, यही कॉन्स्पिरेसी किए हैं। फॉलोअर लिस्ट में यही लगाना, मतलब यहाँ का न्यूज़ खीरासराय न्यूज़ को यही दे रहे थे और खीरासराय न्यूज़ यही के न्यूज़ को चला रहे थे। एक लिखित तौर पर आपने आवेदन दिया है, डेट ऑफ बर्थ और मेडिकल का। तो हमसे उस पर आ रही हूँ। फिर उन्होंने कुछ दिन वो मामला टला। हम लोग क्योंकि हॉस्पिटल को फिर से रिबूट करने में लगे, नए डॉक्टर की बहाली में लगे, बहुत ही लोग परेशान किए। नए डॉक्टर्स हमको मतलब अपने सारे सिस्टम को ही नहीं बताना पड़ा कि नए डॉक्टर कब आ रहे हैं, क्योंकि जो भी आ रहे थे उनको धमकाया जा रहा था कि मत ज्वाइन करो इस तरह के। तो मतलब मेरा कहना है कि बाहर से लोग एक आ करके एक फर्जी डॉक्टर वाला डॉक्टर और गया के लोग मिल करके इस तरह से किसी सिस्टम को बैठाना चाहते हैं, तो भाई मतलब ये तो सही नहीं है। फिर 3 जून को क्या होता है कि एक निखिल लड़का है जो हमारे वार्ड में वो ड्यूटी करता है, जनरल वार्ड में। एक बच्ची थी 14 साल की, उसके साथ मोलेस्टेशन किया। अब मोलेस्टेशन किया, जो लड़की के फादर हैं और भी उनके जो लेडी है वो हैं। और निखिल से जब पूछा गया उसको, तो वो बताया कि टी शर्मा के कहने पे वो किया है। अब ये हमें ये रिटर्न वो लिख करके दिया है कि टी शर्मा के बोलने पे हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए। अब ये तो देखिए, पहली बार तो आपको भी नहीं विश्वास हुआ कि ये टी शर्मा नहीं कराया है, अब आपको विश्वास कैसे होगा जब निखिल का वीडियो जो यहाँ का है, जब वो बोल रहा है कि हाँ मैंने किया है या एक्सेप्ट किया है, वो वीडियो टी शर्मा के पास पहले जाते हैं हमारे डेस्कटॉप से, हमारा डिजिटल मैनेजर कमलेश भेजता है। और उसके बाद तुरंत ही इनके पास एक सीनियर कोई पत्रकार है, उनके पास कॉल आता है कि क्या ऐसा कुछ हुआ है, क्या गड़बड़, कहाँ किसका कॉल आता है, खीरासराय न्यूज़ का कॉल आता है। तो इसका मतलब है कि उसी कंस्पिरेसी का एक पार्ट है कि अब इसको इस तरह से बदनाम किया जाए, मतलब हॉस्पिटल को अब सब कुछ हो गया तो इस तरह से बदनाम किया जाए। और डॉक्टर टिकंदर के बारे में मैं बताना चाहूँगी, मैं डॉक्टर टिकंदर नहीं बोलूँगी, मिस्टर टिकंदर बोलूँगी, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, वो फर्जी डॉक्टर हैं। आप डिटेल ले सकते हैं, प्रूफ है और हमने दिया है, केस किया है और अभी केस प्रोसीडिंग में है। और ये वीडियो मैं गायनेकोलॉजिस्ट वाला नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमें केस प्रोसीड होगा तो वहाँ सबमिट करना होगा, तो अभी मैं उसको नहीं दे सकती हूँ। बाकी मैं और हाँ बाकी तो आप ही के हॉस्पिटल में काम करते हैं। हाँ बिल्कुल सही सवाल है आपका। जब हमारे पास जो सर्टिफिकेट था वो 2015 का था, जब हमने IMA से निकाला सर्टिफिकेट तब 2023 का निकला। तो मेरा कहना है कि जब 2021 से लेकर के 22 तक जिल का सारा डॉक्यूमेंट है मेरे पास, जब आप जॉब कर रहे थे, और 22 से लेकर के 26 तक मेरे यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो आपने MBBS कब किया? ऑनलाइन MBBS का कोई कोर्स नहीं होता है। और 2015 में जो उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा किया, तो हमारे पास कोई ऐसा ऑथराइज पैनल नहीं है जिससे कि हम चेक कर सकें कि डॉक्टर सही सर्टिफिकेट दिया है जाली है। ठीक है, कह सकते हैं मैम कि वो आपको झांसा में लेके, हाँ झांसा में मुझे ही नहीं किया, IMA को झांसा दिए, झांसा गैस्ट्रो जो कमेटी है उसको भी झांसा दिए, क्योंकि हर कॉन्फ्रेंस हो जाते थे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बन के। तो मेरा कहना है कि आप उन लोगों को भी झांसा दिए ना, उससे आप लोग क्लियर हो जाएगा। टी शर्मा को कब हटाया गया यहाँ से? हटाया गया है उनको 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को हटाया गया है। देखिए टी शर्मा का FIR भी दर्ज की गई। हाँ बिल्कुल, एक मिनट, टी शर्मा का पहले डिग्री सारा पढ़ कुछ लीजिए। हाँ